परहेज होता है, दिखा। यही होता है। नहीं, अरे दे ना। उर्दू में लिखना फिर। परहेज। सबसे पुराना नहीं है वो, ये क्या है? सबसे नया है। तुम्हारा 6 साल 2 8 चलता भी है। हैं? चलता है ब्रो। ये नहीं बोल, पैसा खर्च किया है इस पे मैंने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मीटिंग। हमेशा की तरह आज भी हम लेट हैं। सैटरडे का दिन है और अभी 8:30 बज रहे हैं। सोकर काफ़ी लेट उठे थे तो क्लिनिक्स के लिए भी लेट हो गए। अभी ENT की पोस्टिंग्स चल रही हैं और 9:30 बजे क्लिनिक्स रिपोर्ट करना होता है। और मैं फिर से कॉम्बो कार्ड लाना भूल गया था। अब गेट खुलवाने के लिए गार्ड को, कल भी हॉस्टल के गार्ड से लड़ाई हो गई थी एक्सेस कार्ड के पीछे। यार क्लास के लिए लेट हो रहे थे और वो खोलने को राजी नहीं है। अब 1-2 बार तो छूट जाता है ना कार्ड। और 6th फ्लोर पे कमरा है, इतना ही बताओ, मानते नहीं है। बाहर भी मजदूरी और हॉस्पिटल के अंदर भी मजदूरी। और बाहर वालों को दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, अंदर वालों को थोड़ी कम मिलती है। परहेज नहीं करूँगा, गाली आज गाली देने में परहेज नहीं करूँगा। परहेज नहीं यार, परहेज होता है। ये क्या परहेज होता है, दिखा। यही होता है। नहीं, अरे दे ना। उर्दू में लिखना फिर। परहेज या फिर परहेज बोलते हैं टिपिकल उर्दू में। तो ठीक है, चल रहा है। I don't care. These are the findings of our patient. देख, these are the findings। क्या उसके कान से बाल निकल रही है? फाइंडिंग है। Shows pain. This is pain. This is pain। Yes, this is deviation. ओके। क्या कान में कौन सा डेविएशन भैया? Facial. अच्छा, फेशियल। ओके, कान में डेविएशन। ये TMJ है। क्या चल रहा है ये TMJ है। हाँ, ये रहा। ओके। तो ये TMJ है, उसको दर्द था TMJ में। अच्छा। और यहाँ पे स्वेलिंग भी होती है। ओके। और थी भी। ओके। ठीक है। और उसका ये दर्द यहाँ से रेडिएट होके सर में जाता है। हाँ हाँ। ठीक है, वो भी सिर्फ यूनिलेटरल। ओके। ठीक है। और कान में पूरा दर्द होता है उसको यहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है। मैस्टॉइड में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। ठीक है। फिर हमने उसके कान की जब ईयर की एग्जामिनेशन की, सही है। तो डैडी ने पहले देखा कि लाइक कि अरे यार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। तो फिर मैंने देखा तो पता चला कि वो क्योंकि बहुत एडिमा था इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है। बहुत ही ओक्लूडेड किस्म का हुआ। तो देखा किससे? हमने बुल्जा इलाम था और स्पेक्युलम घुसाना, स्पेक्युलम किया? घुसाया था, बट वो ज्यादा घुस नहीं रहा था क्योंकि एडिमा बहुत ज्यादा यार था। चलो कोई नहीं। तो हमने उसने स्पेक्युलम एग्जामिनेशन भी किया था, नहीं हुआ कुछ। मैंने देखा एडिमा था बहुत ज्यादा, स्पेक्युलम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे ग्रैन्युलेशन टिश्यू और एडिमा बहुत ज्यादा था। और फाइंडिंग्स में बाकी ऑफ कोर्स ही वाज अ डायबिटिक गोइंग थ्रू डायलिसिस, इंसुलिन पे थे पर परहेज नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, परहेज नहीं करते बिल्कुल भी। और ये अपना उनको फेशियल ऑफ पाल्सी थी। हाँ हाँ। 1 महीने लोअर न्यूरॉन टाइप, और 1 महीने पहले उनको शॉक्स मिले थे फॉर द ठीक है, समझ गया। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ईयर डिस्चार्ज उनका ज्यादा हुआ। शॉक के बाद कोई इम्प्रूवमेंट हुई थी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई थी। वो सेइंग कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई थी और अब उनको एक्सरसाइजेस दिए करने के। ठीक है। और उनके कान से स्कैंटी येलो डिस्चार्ज भी निकलता है जो कि फाउल स्मेलिंग नहीं है। तो ट्यूबो टिम्पैनिक। फाउल स्मेलिंग नहीं, ओटाइटिस एक्सटर्ना है। अच्छा, ओके। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, सुडोमोनास अंकल ने कॉज किया है। अच्छा, क्योंकि डायबिटिक है वो। ओके, इम्यूनोसप्रेस्ड है। ठीक। अच्छा, ये बताओ कि अगर आपके सामने कोई इंसान आता है जिसकी नाक से खून निकल रहा है, मतलब नोज़ ब्लीड हो रही है, तो आप क्या करेंगे? और नोज़ ब्लीड जो होती है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, छोटे बच्चों से लेकर के
एडल्ट्स तक और ओल्ड एज तक। तो कैसे मैनेज किया जाता है? नोज़ ब्लीड को इन जनरल एपिस्टैक्सिस कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में। और ये जानने से पहले कि कैसे हमारे को नोज़ ब्लीड मैनेज करना है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो नोज़ ब्लीड है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। क्योंकि माइल्ड नोज़ ब्लीड को ही हम आउटसाइड हॉस्पिटल मैनेज कर सकते हैं। अगर मॉडरेट या फिर सीवियर नोज़ ब्लीड है तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में लाना पड़ेगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई माइल्ड नोज़ ब्लीड है? अगर सिर्फ फिंगर से टच करने पे फिंगर पे ब्लड आता है या फिर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ ड्रिपिंग थ्रू द नोज़, इन केसेस में ये माइल्ड ब्लीडिंग होती है। इससे ज़्यादा अगर ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है नोज़ से तो इन कंडीशंस में हमारे को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है पेशेंट को। अब किसी की अगर नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी कॉज से हो सकती है, हमारे को कोई मतलब नहीं है, तो जो सबसे पहली चीज़ जो नहीं करनी है वो उसको अपना नेक एक्सटेंड करके ऊपर देखने को नहीं बोलना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे ब्लड नोज़ से पीछे की तरफ जा सकता है और क्लॉट्स फॉर्म कर सकता है। किसी भी इमरजेंसी या किसी भी केस में क्या करना है उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारा डॉक्टरी में मोटो होता है कि डू नो हार्म। अगर तुम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते या उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते तो उसकी कंडीशन और वर्स नहीं करनी है। तो अब आते हैं कि नोज़ ब्लीड के केस में करना क्या है, या फिर कहें कि फर्स्ट एड इन केस ऑफ नोज़ ब्लीड। तो अगर माइल्ड हमारा नोज़ ब्लीड हो रहा है तो पेशेंट को आगे की तरफ लीन करके बिठा देना है, जिससे कि उसका ब्लड फ्लो करे थ्रू द नॉस्ट्रल्स। तो सबसे पहले इन केस ऑफ माइल्ड नोज़ ब्लीड यू हैव टू पिंच द नोज़ फॉर 5 मिनट्स। पिंच करके रखना है 5 मिनट्स तक विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। एंड इन मोस्ट केसेस ऑफ माइल्ड ब्लीड इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है और नोज़ पिंच करने से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को आगे लीन करने को कह देते हैं किसी बेसिन के सामने, एंड वी आस्क हिम टू स्पिट आउट एनी ब्लड एंड लेट द ब्लड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स फ्लो इनटू द बेसिन। साथ ही साथ पेशेंट को कहते हैं कि फॉरवर्ड लीन करके अपना मुंह खोल के नॉर्मली ब्रीथ करो, माउथ ब्रीदिंग करो, एंड लेट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। साथ ही साथ जो हम कर सकते हैं वो है कोल्ड कंप्रेशन। तो क्या करना है कि एक आइस के क्यूब को एक कपड़े में बांध पेशेंट की नोज़ के ऊपर रखना है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ठंड की वजह से, और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। सो टू समराइज, इन केस ऑफ एपिस्टैक्सिस or nose bleed which is mild in nature, we can give some first aid which includes placing the victim in sitting position and asking him to lean forward, letting all the blood drain through his nostrils and asking him to spit out the blood, and simultaneously asking him to breathe through his mouth. After that we have to pinch his nose and put the pressure for around 5 minutes. Then put a cold towel or a ice pack on his nose and let the nosebleed to settle. Meanwhile, you have to call for help, obviously, call for ambulance. That's how you manage nosebleed outside hospital settings.